ये एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। एक ऐसे औषधीय पेड़ के बारे में, पत्ते के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जिसकी पत्तियों का सेवन अगर आप करेंगे, तो लाखों बीमारियाँ दूर होंगी। इस पेड़ की पत्तियों को ध्यान से देखिए आप लोग। इसकी फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है, इसके फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। बहुत से लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं। आजकल तो इसकी पत्तियों के पाउडर भी बाज़ार में मिलने लगे हैं। एक ऐसा औषधीय पेड़ है जिस पेड़ की छाल का भी प्रयोग किया जाता है, जिस पेड़ के गोंद का भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, अब ये पत्तियां दिखी आपको, छोटी छोटी ये जो पत्तियां दिख रही हैं, काफी ऊंचाई पर लगी हुई हैं, जिसे तोड़ने में मेरे पति, मेरे हस्बैंड मेरी मदद कर रहे हैं। इतनी सारी ये पत्तियां तोड़कर लेकर आई हूँ, जिसका आज औषधि प्रयोग बताने वाली हूँ। मेरे घर पर ही वैसे तो ये पेड़ लगा हुआ है, मुनगा, सहजन, मोरिंगा, कई नामों से इसे जाना जाता है, ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। तो मेरा परिवार अब मुझे बताए, क्या आपने कभी ड्रम स्टिक की सब्जी खाई है? यदि हाँ, तो आपके क्षेत्र में मुनगे को और किस नाम से पुकारा जाता है? मुझे तो 4 से 5 नाम पता है, सहजन, मुनगा, मोरिंगा। आजकल बाजार में मोरिंगा लीफ पाउडर भी आने लगा है। सहजन की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसकी पत्तियों को धो लीजिए, सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। सारे तरीके वीडियो में बताने वाली हूँ। मुनगा, पोषक तत्वों की बात करूं दोस्तों, तो इसमें क्या नहीं है। अगर मैं इसमें प्रोटीन की बात करूं ना दोस्तों, तो दही में जितना प्रोटीन होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन है। विटामिन सी की बात करूं तो संतरे से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है मुनगा की पत्तियों में। और इसे खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम सहजन की फलियों को खाते हैं, उसका सूप पीते हैं, या इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा लेते हैं। हमारे यहाँ तो दोस्तों इसे मुनगा भाजी भी कहा जाता है। कई बार हम लोग इसकी पत्तियों को बारीक काट कर लहसुन प्याज के साथ बघार कर इसकी भाजी भी बनाते हैं, मुनगे की पत्तियों के। और इसके फूलों की सब्जी बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक होती है। तो यहाँ पर इसकी जो डंडियाँ हैं, उन्हें मैं अलग करती जा रही हूँ। पत्तियों को छाँट-छाँट कर अलग कर लिया है। मुनगे के पोषक तत्वों की बात करूँ तो इसमें इतना विटामिन ए होता है, जितना गाजर में होता है उससे 6 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। मुनगे की फली खाने से, इसके फूलों का सूप पीने से, या आप कह सकते हैं इसकी पत्तियों का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमज़ोर है, चश्मा लगा है, उन्हें सहजन मुनगा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कई जगह तो 12 महीने, खासकर साउथ तरफ, दक्षिण भारत तरफ साल भर इसकी फलियाँ आती हैं। हमारे इधर ये जो मुनगे का मेरे घर पर जो पेड़ लगा है दोस्तों, इसमें अभी फलियाँ नहीं आ रही। इसमें ठंड के मौसम में ही केवल फलियाँ आती हैं। अभी कुछ समय बाद इसमें फूल लगेंगे, जिसका वीडियो भी शेयर किया है मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। हमें अपने आसपास की सारी वनस्पतियों की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। ये इतने इसमें पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। दूध में बोलते हैं कैल्शियम होता है, दूध से 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। सहजन की पत्ती, मुनगा, मोरिंगा में इतना कैल्शियम होने के कारण जब इसकी पत्तियों का हम लोग काढ़ा पीते हैं, या इसकी पत्तियों का रस हम लेते हैं, या इसकी पत्तियों के पाउडर को हम लेते हैं, तो हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की रामबाण दवा है। देखिए, सारी डंडियों को अलग किया है मैंने, और एक बड़ी सी ट्रे ली है, जिसमें मैं इसे सुखाने रख रही हूँ। छाँव में सुखाऊंगी। अपने किचन विंडो के आगे ही मैं इस ट्रे को रखने वाली हूँ, ताकि मेरे मुनगा की पत्तियां सूख जाए। पीस कर ये पाउडर बना है। घर पर ही शुद्ध मुनगे की पत्तियों का पाउडर बनाया है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी सहजन मोरिंगा पाउडर मंगा सकते हैं। आधा चम्मच पाउडर को गर्म पानी में डालकर, हल्के गुनगुने पानी में डालकर लेना है। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। आपको जो हड्डियों में तकलीफ होती है, या फिर आप कह सकते हैं हड्डियां अगर आपकी कमजोर हो गई हैं, नसों में दर्द रहता है, नसों में कमजोरी आ गई है, इसका सेवन करने से सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी। इतना आराम मिलेगा। सुबह लें, खाली पेट लें, बहुत अच्छा है। भूल गए हैं तो दिन में कभी भी ले लीजिए। हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा दोस्तों।
तो आसानी से मोरिंगा लीफ पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मेरे घर पर इसका पेड़ लगा है। यदि आपको भी मुनगे की ताज़ी पत्तियां मिलती हैं तो कोशिश करें ताज़ी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा पीना शुरू करें। कैल्शियम की कमी पूरी होगी। घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, घुटनों में लचीलापन नहीं है, आप मुनगे की सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीना शुरू करें। मैं तो कई बार इसकी पत्तियों को 1 कप पानी मिलाकर ग्राइंड करके ब्लेंड करके छान कर इसका रस भी बनाती हूँ। बच्चों को भी देती हूँ और बड़ों को भी देती हूँ। ये है हमारा मुनगा की पत्तियों का काढ़ा, बहुत ताकतवर है दोस्तों। घिसे हुए घुटनों की ग्रीस को वापस लेकर आएगा। हड्डियां जो कमजोर हो गई उनमें ताकत आएगी। साथ ही साथ शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसों में कमजोरी थकावट को दूर करेगा। बेवजह ही थकावट लगती है, काम करने का मन नहीं करता, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, आप मुनगे के तेल से मालिश करें। कैसे बनाया है इस तेल को बताऊं? मुनगे की पत्ती को सरसों के तेल में मैंने पका लिया है। कैसे पकाया है? कुछ सूखी हुई मुनगे की पत्तियां ली, मतलब धोकर न्यूज़पेपर में सुखाया था। 1 चम्मच मेथी के बीज डाल दिए हैं और मुनगे की पत्तियों का तेल बनाया है। इसी कढ़ाई में मैंने इसके पहले भी इस तेल को बनाया था। इतना अच्छा तेल बना है ना दोस्तों मेरा, कि जब भी मुझे कभी पैरों में दर्द होता है, कॉफ मसल्स में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक हम लोग खड़े होकर काम करते हैं, तो कई बार पैरों में, एड़ियों में बहुत दर्द होता है। इस तेल से मालिश करने से मुनगे की पत्ती और मेथी का ये जो तेल है, सरसों के तेल में पकाया है और थोड़ा-सा मैंने काला तिल भी डाला है। सेसमे सीड होता है ना, काला तिल, वो भी डाला क्योंकि मेरे पास तिल का तेल नहीं था। आपके पास यदि सेसमे सीड ऑयल है, तिल्ली का तेल है, तो आप वो ज़रूर डालें। इस तेल से मालिश करिए। वहाँ पर जहाँ दर्द है, कमर में दर्द है, वहाँ पर मालिश करें। शरीर के किसी हिस्से की नसें सुन्न पड़ गई हैं, अकड़ गई हैं, बेजान हो गई हैं, लकवा जैसी समस्या में भी इस तेल से मालिश करने से सूखी हुई नसों में जान आ जाएगी। मुझे खुद को हाथों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, इस तेल से मालिश करने से मुझे बहुत राहत मिली है। मेरे यहाँ भी ताज़ी पत्तियाँ हैं, मैं हमेशा ताज़ी पत्तियों को पीस कर धो लीजिएगा, साफ कर लीजिए, पानी डालकर ब्लेंड कर लीजिए, छान कर इसका शुद्ध रस पीना शुरू करें। वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। मौत को छोड़कर सारी बीमारियों को दूर करता है सहजन की पत्तियों का सेवन। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है? वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।